नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत और सही मौके पर निर्भर नहीं करती? असल में हमारे मानसिक दृष्टिकोण और खुशी की भावना हमारे जीवन और काम में सफलता की दिशा तय करती है। द हैप्पीनेस एडवांटेज एक ऐसा किताब है जो बताती है कि खुश होना पहले से ही आपके लिए जीवन और करियर में लाभ लेकर आता है। यह सिद्धांत हमें समझाता है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर बेहतर काम करता है। हम ज्यादा रचनात्मक, प्रेरित और प्रभावशाली। पहले मेहनत करो, सफलता हासिल करो, फिर खुश रहो। लेकिन शॉन अचो कहते हैं यह सोच पूरी तरह उल्टी है। वो कहते हैं सक्सेस डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ब्रिंग सक्सेस। यानी खुशी पहले आती है, सफलता बाद में। खुशी का असली फायदा द हैप्पीनेस एडवांटेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां शॉन अचो ने कई साल पढ़ाया, उन्होंने देखा कि वहां के छात्र दुनिया के सबसे बुद्धिमान और मेहनती लोगों में से थे। लेकिन उनमें से बहुत से लोग तनाव, चिंता और अवसाद, डिप्रेशन से जूझ रहे थे। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर इतने सफल लोग भी खुश नहीं हैं, तो आखिर खुशी और सफलता का असली रिश्ता क्या है? फिर उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी का गहराई से अध्ययन किया और एक बड़ा निष्कर्ष निकाला। खुश लोग ज्यादा ऊर्जा से भरे रहते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, ज्यादा उत्पादक प्रोडक्टिव होते हैं और जीवन में जल्दी सफल होते हैं। दिमाग का पॉजिटिव मोड। शॉन कहते हैं कि जब हमारा दिमाग पॉजिटिव मोड में होता है तो हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, 31% ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। सेल्स वाले लोग 37% ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं और डॉक्टर 19% ज्यादा तेज और सटीक डायग्नोसिस करते हैं। यानी खुशी सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक एडवांटेज है। किताब का उद्देश्य। इस किताब में शॉन अचो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को पॉजिटिव ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी को सक्रिय एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे ये छोटी छोटी खुशियां हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। प्रिंसिपल 1, द हैप्पीनेस एडवांटेज। खुशी का फायदा क्या है? द हैप्पीनेस एडवांटेज। शॉन कहते हैं खुश रहने से हमारा दिमाग और शरीर दोनों बेहतर काम करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड रसायन निकलते हैं। ये हमारे सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी खुशी दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली प्राकृतिक बैटरी है। नेगेटिव रियलिटी वीएस पॉजिटिव माइंड। हमारे समाज में एक गलत धारणा है, पहले सफलता मिलो फिर खुश रहो। लेकिन यह फार्मूला काम नहीं करता, क्योंकि सफलता की परिभाषा हम बार बार बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, आपने कहा जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, फिर मिली तो कहा अब प्रमोशन मिलेगा तो खुश रहूंगा, फिर कहा अब घर लूंगा तब खुश रहूंगा। यानी खुशी हमेशा भविष्य में टलती रहती है और हमारा दिमाग कभी खुश मोड में नहीं आता। खुशी को वर्तमान में लाना सीखें। शॉन कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बेहतर प्रदर्शन करे तो आपको खुशी को भविष्य की मंजिल नहीं, बल्कि वर्तमान की आदत बनाना होगा। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, किसी को धन्यवाद दीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, किसी की मदद कीजिए या बस गहरी सांस लेकर मुस्कुराइए। ऐसी छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को पॉजिटिव मोड में डाल देती हैं। द हैप्पीनेस एडवांटेज इन एक्शन। शॉन ने कई कंपनियों और विश्वविद्यालयों में हैप्पीनेस ट्रेनिंग दी। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने सिर्फ 21 दिनों तक रोजाना 3 चीजें लिखीं जिनके लिए वे आभारी थे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, उनकी प्रोडक्टिविटी और फोकस में 30% तक सुधार हुआ। यानी खुशी एक स्किल है जो अभ्यास से सीखी जा सकती है। मुख्य सीख की टेकअवेज। प्रिंसिपल 1, सफलता खुशी नहीं लाती, खुशी सफलता लाती है। खुश दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता है। खुशी को भविष्य नहीं,
वर्तमान की आदत बनाएं, रोजाना आभार व्यक्त करें, मुस्कुराए और लोगों से जुड़े अभ्यास आज से ही शुरू करें। रोज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी सी आदत आपके दिमाग को खुश और सक्रिय बनाएगी और यही बनेगी आपकी पहली खुशी की एडवांटेज। भाग 2 द फलक्रम एंड द लीवर। सोच बदलो, नतीजे बदलो। प्रारंभ। आइंस्टाइन का नजरिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिस सोच के स्तर से किसी समस्या को पैदा करते हैं उसी सोच के स्तर से उसे हल नहीं कर सकते। यानी अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। शॉन अचो इसी विचार को समझाते हैं। उन्होंने इस अध्याय का नाम रखा है द फलक्रम एंड द लीवर, यानी संतुलन बिंदु और लीवर। फलक्रम और लीवर का मतलब क्या है? भौतिक विज्ञान में लीवर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम भारी वस्तुओं को आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन लीवर तभी काम करता है जब उसका फलक्रम संतुलन बिंदु सही जगह पर हो। शॉन कहते हैं, आपका फलक्रम आपकी सोच है और लीवर है आपका प्रयास। एफत पूर्णविराम। अगर आपकी सोच सही जगह पर है तो आप कम प्रयास में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोच बदलो तो दुनिया बदलती है। शॉन ने हार्वर्ड के छात्रों से एक प्रयोग करवाया। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को कहा गया कि काम बहुत कठिन है और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि यही काम एक मजेदार गेम है। दोनों ग्रुप को वही काम दिया गया, पर नतीजा क्या निकला? जिन्होंने इसे गेम समझा उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, ज्यादा मजा लिया और ज्यादा तेजी से पूरा किया। निष्कर्ष, काम वही था पर नजरिया अलग था और यही फर्क पैदा करता है द फलक्रम एंड द लीवर। पूर्णविराम। परसेप्शन क्रिएट्स पावर। धारणा ही शक्ति है। शॉन कहते हैं, हमारी धारणा परसेप्शन तय करती है कि हम दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। अगर आप किसी चुनौती को खतरा मानते हैं तो आपका दिमाग तनाव से भर जाएगा, लेकिन अगर आप उसी चुनौती को अवसर मानते हैं तो आपका दिमाग ऊर्जा से भर जाएगा, यानी संसार नहीं। सोच बदलो। पॉजिटिव। फलक्रम का उदाहरण मान लीजिए आपके सामने 2 लोग हैं, दोनों की नौकरी एक जैसी है, सैलरी भी बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है और दूसरा व्यक्ति हर दिन शुक्रिया अदा करता है। कौन ज्यादा खुश है? कौन ज्यादा अच्छा काम करता है? कौन ज्यादा सफल होता है? स्पष्ट है, जिसका फलक्रम पॉजिटिव है। नेगेटिव फलक्रम का नुकसान। नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हर चीज में समस्या ढूंढता है। वो सोचता है, यह मेरे बस का नहीं, मैं बदकिस्मत हूं, लोग मेरे खिलाफ हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जितने भी अवसर आए वो उन्हें नकारात्मक फिल्टर से देखता है। नतीजा वही रहता है जहां है। शॉन कहते हैं, हमारी धारणा हमारी वास्तविकता बनाती है, यानी आप जो देखते हैं वो आपके दिमाग का प्रतिबिंब है। पॉजिटिव फलक्रम बनाने के 3 तरीके। अपने शब्द बदलें। मुझे ये करना ही पड़ेगा की जगह कहें, मुझे ये करने का मौका मिला है। शब्दों का यह छोटा बदलाव आपके अनुभव को बदल देता है। सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं। असफलता को गलती नहीं, सीख समझें। ग्रोथ माइंडसेट की तरह हर मुश्किल में सुधार का अवसर देखें। खुद से सवाल पूछें, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? इन सवालों से आपका दिमाग समाधान पर केंद्रित हो जाता है, समस्या पर नहीं। द फलक्रम एंड द लीवर का सूत्र। हम अपनी वास्तविकता को केवल अपने नजरिए को बदलकर बदल सकते हैं। शॉन कहते हैं, आपका लीवर यानी आपका प्रयास तभी प्रभावी होता है जब फलक्रम यानी आपकी सोच सकारात्मक स्थिति में हो। इसलिए पहले अपना मनोविज्ञान साइकोलॉजी सुधारें, फिर रणनीति स्ट्रैटेजी काम करेगी। एक सरल अभ्यास डेली प्रैक्टिस। हर सुबह खुद से ये 3 बातें कहें,
आज मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूं, मैं किसी एक व्यक्ति की मदद करूंगा, मैं इस दिन को अर्थपूर्ण बनाऊंगा। फिर छोटे छोटे अफर्मेशन आपके फलक्रम को पॉजिटिव मोड में सेट करते हैं। मुख्य सीख की टेकअवे प्रिंसिपल 2 फलक्रम बराबर आपकी सोच, लीवर बराबर आपका प्रयास गलत सोच के साथ। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से पूछें, क्या मैं इसे अलग नजरिए से देख सकता हूं? आपका जवाब ही आपका नया फलक्रम बनेगा और वहीं से शुरू होगा आपका नया लीवर। आपकी सफलता की ताकत भाग 3 द टेट्रिस इफेक्ट, सकारात्मक पैटर्न में सोचने की आदत प्रारंभ। एक गेम जिसने सोच बदल दी। शॉन अचो एक दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक साधारण गेम टेट्रिस हमें यह सिखा सकता है कि हमारा दिमाग किस तरह से दुनिया को देखने की आदत बना लेता है। कहानी कुछ यूं है। एक बार कुछ छात्रों ने कई घंटे तक लगातार टेट्रिस गेम खेला। खेल खत्म होने के बाद भी जब वे सुपरमार्केट गए तो हर चीज को फिट होने वाले ब्लॉक्स के रूप में देखने लगे। उनका दिमाग अब हर वस्तु को उसी पैटर्न में सोचने लगा जो उन्होंने खेलते समय सीखा था। यानी दिमाग वही देखने लगता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। द टेट्रिस इफेक्ट क्या है? शॉन कहते हैं, हमारा दिमाग लगातार वही पैटर्न ढूंढता है जिसके लिए वह ट्रेन हुआ है। अगर आप हमेशा समस्याएं ढूंढते रहते हैं तो दिमाग हर स्थिति में कमी ही देखेगा। लेकिन अगर आप अवसर और सकारात्मक चीजें ढूंढने की आदत डालते हैं तो वही चीज आपका मस्तिष्क स्वचालित रूप से करने लगेगा। इसको ही कहा गया है द टेट्रिस इफेक्ट। नेगेटिव टेट्रिस इफेक्ट समस्या देखने की आदत। बहुत सारे लोग हर दिन शिकायत करते हैं, काम बहुत है, लोग बुरे हैं, मेरे पास समय नहीं है। वे दुनिया को कमियों और परेशानियों के फिल्टर से देखते हैं। उनका दिमाग अब उसी पैटर्न में फंस गया है। हर स्थिति में सिर्फ नकारात्मकता ढूंढने की आदत पड़ गई है। शॉन इसे कहते हैं द नेगेटिव टेट्रिस इफेक्ट। और जब आपका दिमाग नकारात्मकता खोजने में एक्सपर्ट हो जाता है तो वह खुशी और अवसरों को देख ही नहीं पाता। पॉजिटिव टेट्रिस इफेक्ट अच्छाई देखने की ट्रेनिंग। अब कल्पना करें कि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें कि वह अच्छी चीजें, अवसर और आभार के पल ढूंढे। यानी हर सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ? कुछ दिनों में आपका मस्तिष्क खुद ब खुद सकारात्मक पैटर्न पहचानने लगेगा। फिर आप तनाव के बीच भी उम्मीद देखेंगे और असफलता के बीच भी सीखने का मौका ढूंढेंगे। वैज्ञानिक प्रमाण। शॉन अचो बताते हैं कि उन्होंने कई कंपनियों में पॉजिटिव स्कैनिंग ट्रेनिंग कराया जहां कर्मचारियों से रोजाना 3 अच्छी चीजें लिखने को कहा गया। सिर्फ 21 दिनों में नतीजे चौंकाने वाले थे। कर्मचारियों की खुशी और मोटिवेशन बढ़ गया, तनाव घट गया और प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ गई। यानी जब आप अच्छी चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में सोचने लगता है। अच्छाई ढूंढने के 3 आसान तरीके। ग्रैटिट्यूड जर्नल, आभार डायरी। रोज 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास घर है, आज किसी ने मेरी मदद की। पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में सोचें, आज क्या अच्छा हुआ। इससे दिमाग अपने आप दिन के सकारात्मक हिस्सों को याद रखेगा। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता के छोटे काम। किसी की मदद करें, किसी को धन्यवाद कहें या किसी को ईमानदारी से तारीफ दें। ऐसे छोटे कार्य आपके अंदर से पॉजिटिविटी जगाते हैं। उदाहरण, ऑफिस में बदलाव। शॉन एक कंपनी का उदाहरण देते हैं जहां हर मीटिंग की शुरुआत इस सवाल से होती थी, पिछले हफ्ते हमारी टीम में क्या अच्छा हुआ? पहले लोग असहज महसूस करते थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने नोटिस किया कि सदस्य ज्यादा खुश, सहयोगी और क्रिएटिव हो गए।
क्योंकि उनका दिमाग अब समस्या नहीं, समाधान खोजने में प्रशिक्षित हो गया था। मुख्य सीख कि टेकअवेज प्रिंसिपल 3, आपका दिमाग वही देखता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। नकारात्मक सोच से दिमाग समस्या मोड में फंस जाता है। ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग से अच्छाई देखने का पैटर्न बनता है। जो व्यक्ति हर दिन अच्छी चीजें, वह ज्यादा खुश, ऊर्जावान और सफल होता है। खुशी कोई दुर्घटना नहीं, यह एक आदत है। अभ्यास फॉर लिसनर्स, आज से शुरू करें। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखें जो आज आपके साथ हुईं, जैसे आज मैंने किसी की मदद की, आज मुझे तारीफ मिली, आज मैं अपनी गलती से कुछ नया सीखा। 21 दिनों में आप देखेंगे आपका दिमाग अपने आप अच्छाई ढूंढने लगेगा। और यही होगा आपका पॉजिटिव टेट्रिस इफेक्ट। भाग 4, फॉलिंग अप, असफलता से ऊपर उठना प्रारंभ। जब हम गिरते हैं जिंदगी में, हर कोई कभी ना कभी गिरता है। कभी करियर में, कभी रिश्तों में, कभी खुद से जंग में। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम गिरकर क्या करते हैं। कोई गिरकर टूट जाता है, कोई गिरकर सीखता है और कोई गिरकर ऊपर उठ जाता है। शॉन अचो इस सोच को कहते हैं फॉलिंग अप कहानी। 2 सैनिक और 3 रास्ते। शॉन एक दिल छू लेने वाली कहानी साझा करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार 2 सैनिक युद्ध से लौटे। दोनों ने दर्द, नुकसान और तनाव झेला, लेकिन सालों बाद एक सैनिक शराब और अवसाद में डूब गया, जबकि दूसरा सैनिक काउंसलर बन गया ताकि दूसरों की मदद कर सके। दोनों ने एक जैसी कठिनाई झेली थी, लेकिन एक ने उस कठिनाई को शक्ति बना लिया और दूसरे ने उसे कमजोरी। यही है फॉलिंग अप, गिरावट के बाद ऊपर उठने की क्षमता। 3 रास्ते। जब हम असफल होते हैं, जब जीवन हमें गिराता है, तो हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। फॉलिंग डाउन, हार मान लेना, दुख में फंसे रहना, खुद को दोष देना। स्टेइंग वे यू आर, यानी दर्द के साथ जीना लेकिन कुछ न बदलना। फॉलिंग अप, गिरने के बाद सीखना, मजबूत बनना और नई दिशा में बढ़ना। सफल लोग हमेशा तीसरा रास्ता चुनते हैं। माइंडसेट का फर्क, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को हार मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीख मानते हैं। शॉन कहते हैं फॉलिंग अप का मतलब है असफलता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना, दीवार की तरह नहीं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पीटीजी, कई बार लोग ट्रॉमा या बड़ी परेशानी के बाद टूट जाते हैं, पर कुछ लोग उसके बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। इसे कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। शोध बताते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में ज्यादा गहराई से अर्थ ढूंढने लगते हैं, ज्यादा आभारी हो जाते हैं और दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ जाती है। यानी कठिनाई उन्हें बेहतर बना देती है। बित नहीं, द हैप्पीनेस लेंस, नई नजर से देखना। जब भी कोई बुरा अनुभव होता है, हमारे पास एक चुनाव होता है, या तो हम उसे दर्द के रूप में देखें या सीख के रूप में। शॉन कहते हैं अगर हम अपने दर्द को उद्देश्य में बदल दें, तो वो दर्द हमें बढ़ने की शक्ति देता है। यानी हर नकारात्मक घटना में एक पॉजिटिव पाथ छिपा होता है, अगर हम उसे देखने की नजर रखें। फॉलिंग अप के 4 कदम। द 4 स्टेप्स। स्टेप 1, अनुभव को स्वीकार करें। भागिए नहीं, उसका सामना कीजिए। खुद से कहिए हाँ ये हुआ और मैं इसे समझ सकता हूं। स्टेप 2, सीख ढूंढिए। खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूं। हर असफलता में एक सबक होता है। स्टेप 3, कहानी बदलिए। मेरे साथ बुरा हुआ की जगह कहिए मेरे साथ यह हुआ ताकि मैं मजबूत बनूं। स्टेप 4, आगे बढ़िए। जो सीखा उसे आगे के कदम में इस्तेमाल कीजिए। गिरना अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। वास्तविक उदाहरण। शॉन बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बड़ी असफलताओं के बाद जीवन में मीनिंग पाया। जैसे एक व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी खोई, उसने बाद में दूसरों के लिए करियर कोचिंग शुरू की क्योंकि उसने सोचा अगर मैं दूसरों की मदद करूं
तो मेरी हार किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। यही है फॉलोइंग अप, एक सरल अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। जब भी कोई मुश्किल अनुभव हो, अपने जर्नल में ये 3 सवाल लिखें। इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? यह मुझे कैसे मजबूत बना सकता है? मैं इस सीख का उपयोग आगे कैसे कर सकता हूं? कुछ ही दिनों में आपका दिमाग हर कठिनाई में सीख ढूंढने लगेगा। मुख्य सीख की टेकअवेज। प्रिंसिपल 4। हर असफलता 3 रास्ते खोलती है: गिरना, रुकना या ऊपर उठना। फॉलोइंग अप का मतलब है गिरकर भी आगे बढ़ना। कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं सकती, अगर हम उनसे सीख लें। दर्द को उद्देश्य में बदलो और जीवन अर्थपूर्ण बन जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट ही हमें फॉलोइंग अप की शक्ति देता है। अभ्यास फॉर लिसनर्स आज और अपनी किसी एक असफलता को याद कीजिए, फिर खुद से कहिए, मैं गिरा था, लेकिन अब मैं इस अनुभव से ऊपर उठूंगा। मैं इससे कुछ सीखूंगा और खुद को बेहतर बनाऊंगा। यह सोच ही आपका फॉलोइंग अप मोमेंट है। भाग 5 द ज़ोरो सर्कल, छोटे कदमों से बड़ी जीत। प्रारंभ ज़ोरो की कहानी। शॉन अचो इस प्रिंसिपल की शुरुआत एक दिलचस्प कहानी से करते हैं। ज़ोरो नाम के एक युवा योद्धा की कहानी। ज़ोरो अपने गुरु डॉन डिएगो के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन शुरुआत में वह बहुत अधीर था। वो सब कुछ एक साथ सीखना चाहता था, सारी दुनिया से लड़ना चाहता था, हर लड़ाई जीतना चाहता था। नतीजा, वो थक गया, हार गया और टूट गया। तब उसके गुरु ने जमीन पर एक छोटा सा गोला सर्कल बनाया और कहा, पहले इस छोटे गोले में नियंत्रण सीखो। जब तुम इस पर महारत हासिल कर लोगे, तभी तुम दुनिया जीत सकोगे। द ज़ोरो सर्कल का मतलब, शॉन कहते हैं, हम तब सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है। ज़ोरो सर्कल का अर्थ है पहले अपने नियंत्रण के छोटे दायरे पर फोकस करना। जब आप उस पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका दायरा बढ़ता जाता है। जब हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं जिंदगी में, हम अक्सर हर चीज एक साथ संभालना चाहते हैं, काम, पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, लक्ष्य। लेकिन जब सब कुछ हमारे बस से बाहर लगता है, तो हमें असहाय, हेल्पलेस महसूस होता है। शॉन कहते हैं, हमारे दिमाग को नियंत्रण की जरूरत होती है। जब हमें लगता है कि कुछ हमारे वश में है, तभी हम आत्मविश्वास महसूस करते हैं। द ज़ोरो सर्कल का नियम, स्मॉल विन्स फर्स्ट। ज़ोरो की तरह ही हमें भी पहले छोटे दायरे में जीत हासिल करनी चाहिए। जैसे अगर आप बहुत बड़ा लक्ष्य रखना चाहते हैं, तो पहले एक छोटा स्टेप तय करें। अगर आप स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ 10 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो पहले हर दिन 15 मिनट अभ्यास करें। छोटी जीतें, स्मॉल विन्स ही आपके आत्मविश्वास की नींव बनती हैं। कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस का विज्ञान। शॉन बताते हैं कि जब लोग अपने जीवन में कंट्रोल का अनुभव महसूस करते हैं, तो उनके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो हमें खुश, केंद्रित और शांत रखते हैं। यानी जितना आप अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र पर ध्यान देंगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा और खुशी बढ़ेगी। द ज़ोरो सर्कल बनाने के 4 स्टेप्स। अपना सर्कल पहचानें। अभी आपके बस में क्या है? कौन सी चीजें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं? बाहर की चीजें छोड़ें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। दूसरों की राय, परिस्थितियां, मौसम, उन्हें छोड़ना सीखिए। छोटे लक्ष्य बनाइए, बड़े सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। हर छोटा स्टेप आपको एक छोटी जीत देगा। हर जीत का जश्न मनाइए, हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका सर्कल विस्तृत होगा। वास्तविक उदाहरण, शॉन एक कर्मचारी का उदाहरण देते हैं जो अपने काम और निजी जीवन के तनाव में फंस गया था।
वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बॉस, क्लाइंट, डेडलाइंस, परिवार। फिर उसने ज़ोरो सर्कल अपनाया। उसने तय किया कि पहले वह सिर्फ सुबह की एक मीटिंग को बेहतर बनाएगा। धीरे धीरे उसने उस सफलता पर भरोसा पाया और फिर पूरे सप्ताह की योजना पर नियंत्रण पाना शुरू किया। कुछ महीनों में उसकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ गए। एक सरल अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। हर सुबह 2 मिनट निकालिए और एक कागज पर लिखिए, आज मेरे नियंत्रण में क्या है, आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे फर्क पड़े। फिर बस उसी पर फोकस करें। दिन के अंत में देखिए कि आपने अपने छोटे सर्कल में कितनी जीतें हासिल की। मुख्य सीख की टेकअवेज प्रिंसिपल 5। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो तनाव बढ़ता है। नियंत्रण का एहसास आत्मविश्वास और खुशी देता है। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। स्मॉल विंस आत्मविश्वास को फ्यूल की तरह बढ़ाती हैं। सफलता का असली रहस्य है छोटे दायरे पर महारत, बड़े लक्ष्य की दिशा में अभ्यास। फॉर लिसनर्स, आज से शुरुआत करें। अपने दिन का एक छोटा लक्ष्य तय करें। जैसे, आज मैं सिर्फ एक अच्छी बात पर ध्यान दूंगा। आज मैं सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। दिन के अंत में खुद से कहें, मैंने अपने ज़ोरो सर्कल पर नियंत्रण पाया। यही आपकी सफलता की शुरुआत है। भाग 6 20 सेकंड रूल। सिर्फ 20 सेकंड में आदत बदलने का विज्ञान। प्रारंभ, आदतें हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। शॉन अचो कहते हैं, सफलता की जड़ आपकी आदतों में है। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ना, ध्यान लगाना, लेकिन हम अक्सर टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सही आदतें शुरू करना कठिन लगता है और बुरी आदतें बहुत आसान लगती हैं। द 20 सेकंड रूल इसी समस्या का हल देता है। शॉन की कहानी, गिटार की आदत। शॉन बताते हैं कि उन्होंने एक बार फैसला किया, मैं हर दिन गिटार बजाना सीखूंगा। पहले दिन उन्होंने खूब उत्साह से अभ्यास किया, लेकिन दूसरे दिन गिटार निकालने में आलस आया। गिटार उनके कमरे की अलमारी में था और उसे निकालने में लगभग 20 सेकंड लगते थे। इतना छोटा विलंब भी आदत को रोकने के लिए काफी था। तब उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने गिटार को अपने सोफे के पास रख दिया। अब उसे उठाने में 0 सेकंड लगते थे। नतीजा, उन्होंने रोज अभ्यास करना शुरू कर दिया। 20 सेकंड रूल क्या है? शॉन कहते हैं, अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे शुरू करने में लगने वाला समय 20 सेकंड कम कर दीजिए, और अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसे करने में 20 सेकंड ज्यादा लगा दीजिए। बस इतना सा फर्क आपकी आदतें बदल देता है। उदाहरण, टीवी और रिमोट। शॉन एक और मजेदार उदाहरण देते हैं। वो हर दिन ऑफिस से आकर तुरंत टीवी देख लेते थे। टीवी ऑन करना सबसे आसान था, बस रिमोट उठाओ और क्लिक करो। उन्होंने उस आदत को बदलने के लिए रिमोट से बैटरियां निकाल दी और उन्हें दूसरे कमरे में रख दिया। अब टीवी चालू करने में 20 सेकंड ज्यादा लगने लगे। उसी समय उन्होंने किताब को अपने सोफे पर रख दिया ताकि पढ़ना 20 सेकंड आसान हो जाए। परिणाम, उन्होंने टीवी देखना लगभग बंद कर दिया और रोज किताब पढ़ने लगे। क्यों काम करता है यह नियम? हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने वाला जीव है। वह हमेशा आसान काम पहले करता है। अगर कोई काम शुरू करने में थोड़ी भी बाधा या मेहनत लगे तो दिमाग उसे टाल देता है। इसीलिए जब आप सकारात्मक आदतों को आसान बनाते हैं तो दिमाग उन्हें अपनाने लगता है, और जब आप नकारात्मक आदतों को कठिन बनाते हैं तो दिमाग उन्हें छोड़ने लगता है। द 20 सेकंड रूल लागू करने के 5 तरीके। सकारात्मक काम पास रखो। जिम जाने की बजाय घर पर योगा मैट बिछा दो। किताब को मेज पर रखो ताकि वह दिखे। नकारात्मक चीजें दूर रखो।
मोबाइल पर से सोशल मीडिया ऐप्स का शॉर्टकट हटा दो। जंक फूड रसोई से बाहर रखो, सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन नहीं। भरोसा इच्छा शक्ति पर मत करो, भरोसा तैयारी पर रखो। स्टार्ट स्मॉल। नई आदत शुरू करने में बस पहला स्टेप आसान करो, जैसे बस जूते पहनकर बाहर निकलना। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर बार जब आप सही आदत अपनाएं, खुद को शाबाशी दें। वास्तविक उदाहरण, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे हर दिन सुबह ईमेल खोलने से पहले 2 मिनट ध्यान करें। पहले किसी ने नहीं किया, क्योंकि ध्यान करने की तैयारी में वक्त लगता था। फिर कंपनी ने हर कर्मचारी की टेबल पर एक छोटा ध्यान कार्ड रख दिया। सिर्फ 2 लाइनें, गहरी सांस लें और मुस्कुराइए, 20 सेकंड कम कर देता था। और कुछ ही हफ्तों में लगभग सबने यह आदत अपना ली। एक सरल अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। आज ही लिखिए, कौन सी एक अच्छी आदत आप शुरू करना चाहते हैं, कौन सी एक बुरी आदत आप छोड़ना चाहते हैं। अब सोचिए, आप उन्हें 20 सेकंड के नियम से कैसे बदल सकते हैं। उदाहरण, सुबह जॉगिंग के जूते बिस्तर के पास रख दूंगा, मोबाइल चार्जर दूसरे कमरे में रखूंगा। यह छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े परिणाम लाएंगे। मुख्य सीख की टेकअवेज प्रिंसिपल 6 इच्छा शक्ति से नहीं, डिजाइन से बनती हैं। अच्छी आदत को अपनाना आसान बनाओ, 20 सेकंड कम पूर्ण विराम। बुरी आदत को अपनाना मुश्किल, बाद हैबिट्स 20 सेकंड्स हार्डर। इस नियम को अपनी एक एक आदत पर लागू करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। भाग 7, सोशल इन्वेस्टमेंट, रिश्तों में निवेश। प्रारंभ, कठिन समय में कौन साथ होता है। शॉन कहते हैं, जब जिंदगी सबसे कठिन होती है तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा या पद है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास कौन लोग हैं। जीवन में कठिन समय हर किसी पर आता है, लेकिन जो लोग अपने रिश्तों में निवेश करते हैं वे दूसरों से ज्यादा तेजी से संभल जाते हैं, ज्यादा मजबूत, ज्यादा खुश और ज्यादा सफल बन जाते हैं। इसे ही शॉन कहते हैं सोशल इन्वेस्टमेंट कहानी। फायरफाइटर और उसका भरोसा। शॉन एक असली कहानी बताते हैं, एक फायर फाइटर जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालता था। एक दिन एक बड़े हादसे में उसका साथी घायल हो गया और वह खुद भी गहरी चोटों से जूझ रहा था। फिर भी उसने जल्दी रिकवरी की। जब उससे पूछा गया, तुम इतने जल्दी कैसे संभल गए, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ थे। जब मैं गिरा तो उन्होंने मुझे उठाया। यही है सोशल इन्वेस्टमेंट की ताकत। क्यों जरूरी है रिश्ते। शॉन के रिसर्च के अनुसार जो लोग दूसरों से सार्थक रूप से जुड़े रहते हैं उनमें इन गुणों की संभावना अधिक होती है। खुशी और आत्मविश्वास, ज्यादा तनाव और अवसाद कम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत, उम्र लंबी और काम में बेहतर प्रदर्शन। यानी रिश्ते सिर्फ दिल के लिए नहीं बल्कि दिमाग और शरीर दोनों के लिए वरदान है। हार्ड टाइम्स बराबर कनेक्शन। टाइम, हम में से ज्यादातर लोग जब तनाव में होते हैं तो हम अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं। हम कहते हैं, अभी बात करने का मन नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। शॉन कहते हैं, कठिन समय में खुद को दुनिया से मत काटो, बल्कि अपने रिश्तों में और गहराई से निवेश करो, क्योंकि कठिन समय में कनेक्शन ही करेक्शन है। सोशल इन्वेस्टमेंट के 4 स्तर। पर्सनल रिलेशनशिप्स, निजी रिश्ते, परिवार, जीवन साथी, करीबी दोस्त। समय निकालें, बातें करें, सुने। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, कामकाजी रिश्ते, सहकर्मियों से सहयोग और ईमानदारी रखें। टीम की भावना सफलता को बढ़ाती है। कम्युनिटी कनेक्शन, समुदाय से जुड़ाव, अपने आसपास के लोगों से जुड़िए, किसी समूह या सेवा कार्य में भाग लीजिए। इन कनेक्शन, खुद से रिश्ता, अपने भीतर शांति और संवाद बनाए रखें, खुद से प्यार करें, खुद को माफ करें। सच्चे रिश्ते देने से बनते हैं, लेने से नहीं। शॉन कहते हैं,
सोशल इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिश्तों में समय, ध्यान और दयालुता लगाना बिना किसी स्वार्थ के। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका मस्तिष्क हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज करता है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन। ये आपको भीतर से शांत, मजबूत और संतुष्ट बनाते हैं। सोशल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के 5 सरल कदम। हर दिन किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद कहें। थैंक्स या मैं आपकी सराहना करता हूं। यह छोटा शब्द रिश्ते को गहरा बनाता है। सुनना सीखें। जब कोई बात करे तो बीच में न टोकें, सिर्फ मौजूद रहें। दयालुता के छोटे काम करें। किसी अजनबी की मदद करें, किसी सहकर्मी को तारीफ दें, संपर्क बनाए रखें। पुराने दोस्तों को मैसेज करें। परिवार से रोज 5 मिनट बात करें, साथ में हंसें। हंसी इंसानों के बीच की दूरी मिटा देती है। रिश्ते हैप्पीनेस का मल्टीप्लाइंग इफेक्ट शोध बताते हैं कि अगर कोई खुश व्यक्ति आपके नेटवर्क में है तो आपकी खुशी 15% तक बढ़ जाती है। अगर आपके किसी दोस्त का दोस्त खुश है तो भी आपकी खुशी 6% तक बढ़ती है, यानी खुशी संक्रामक, कंटेजस है। जब आप किसी को मुस्कान देते हैं तो वो मुस्कान 3 और लोगों तक पहुंचती है। एक सरल अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। हर रात अपने दिन पर नजर डालिए और सोचिए, आज मैंने किसी रिश्ते में क्या निवेश किया। अगर जवाब है कुछ नहीं, तो कल किसी एक व्यक्ति के साथ दयालुता या जुड़ाव का एक काम कीजिए। उदाहरण, किसी को सच्ची तारीफ देना, किसी पुराने दोस्त को कॉल करना, किसी की मदद करना बिना कुछ चाहे। मुख्य सीख कि टेकअवेज प्रिंसिपल 7। असली खुशी रिश्तों से आती है, चीजों से नहीं। कठिन समय में रिश्तों में निवेश करें, पीछे न हटे। जुड़ाव से मनोबल, सेहत और सफलता तीनों बढ़ते हैं। सोशल इन्वेस्टमेंट एक आदत है, हर दिन एक कदम बढ़ाए तो आपका मस्तिष्क भी खिल उठता है। अभ्यास फॉर लिसनर्स, आज एक काम कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजिए जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की है। सिर्फ इतना लिखिए, आज अचानक तुम्हारी याद आई, उम्मीद है तुम अच्छे हो। देखिए, सिर्फ यह छोटा सा संदेश किसी के दिल में रोशनी भर देगा और आपके अंदर भी गर्माहट लाएगा। यही है असली सोशल इन्वेस्टमेंट। अंतिम विचार, क्लोजिंग मैसेज। शॉन अचो कहते हैं, सक्सेस डजंट लीड टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह वो रास्ता है जिस पर चलकर आप मंजिल तक पहुंचते हैं। जब आप अपने फलक्रम सोच, टेट्रिस इफेक्ट, सकारात्मक नजर, ज़ोरो सर्कल, छोटे कदम और सोशल इन्वेस्टमेंट रिश्तों में प्यार सबको साथ लाते हैं, तो आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि अर्थपूर्ण और आनंदित जीवन जीने लगते हैं। आज की अंतिम प्रेरणा, खुश रहना एक चुनाव है और हर चुनाव आपका भविष्य बनाता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली लाइफ चेंजिंग बुक समरी सबसे पहले मिले। याद रखिए, खुशी मंजिल नहीं, एक रास्ता है। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर की हैप्पीनेस एडवांटेज को जगाइए।